कहानी का शीर्षक है एक बुद्धिमान राजा की कहानी। यदि हम अपने जीवन के सिर्फ 5 साल किसी सार्थक काम में लगा दें तो हम अपने आगे का जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं। आज की कहानी इसी विषय पर है कि कैसे एक बुद्धिमान राजा ने अपने 5 सालों का उचित प्रयोग करके अपना भविष्य सुधार लिया। बुद्धिमान राजा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी एक ऐसे विषय पर है जो सबसे ही अलग है। ये कहानी एक ऐसे बुद्धिमान राजा व्यक्ति की है जिसे 5 साल के लिए एक ही बार पब्लिक ने राजा बनाया था, पर उसने अपनी बुद्धि के बल पर एक तो अपनी जिंदगी को बचाया और पब्लिक के लिए अच्छे काम करके खुद को दोबारा राजा भी स्थापित करा लिया। एक विचित्र नगर था। वहां पर सदियों से यह प्रथा चलती आ रही थी कि जो भी इस नगर का राजा बनेगा उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष तक का ही होगा। उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। यह बात सभी जानते थे, लेकिन फिर भी राजा बनने को आतुर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कम से कम हम 5 साल तक तो ऐशो आराम का जीवन जी ही पाएंगे। यह सोचते थे राजा बन के वह सारे भोग विलास सुख प्राप्त कर पाएंगे जो कि एक आम नागरिक बनकर नहीं कर सकते। जो भी राजा बनते थे शुरू में वह बहुत सुखी और खुश रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला होता था तो वह परेशान हो जाया करते थे। पर कोई भी राजा इस प्रथा को खत्म करने की चेष्टा नहीं कर पाया। नगर में एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह भी राजा बनने वाला था, पर उसके दिमाग में राजा बनने का लालच नहीं था, बल्कि वह सचमुच प्रजा के लिए कुछ करना चाहता था। उसके राजा बनने का वक्त आ गया और वह राजा बन भी गया। उसने अपना समय प्रजा की भलाई करने में लगाया, लेकिन साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि मुझे 5 साल बाद जंगल में जाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपनी जान ना गंवानी पड़े। राजा ने सभा बुलाई। राजा ने कहा, सैनिकों, उस जंगल में जाओ जहां पर तुम मुझे 5 साल बाद छोड़ने वाले हो। वहां जाकर वहां की जमीन को मैदानी भाग में बदल दो। सैनिकों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा ने कार्यकाल के पहले ही साल सैनिकों को भिजवाकर जंगलों के पेड़ कटवाना शुरू कर दिए, जिससे कि जंगल एक मैदानी भाग में बदल गया। इस कार्य के बाद सभा फिर लगी। राजा बोले, सैनिकों, अगले 2 सालों तक उस मैदानी भागों में एक सुंदर भवन और उसके आसपास घरों की स्थापना की जाए। सैनिक बोले, जो आज्ञा हो महाराज। अगले 2 सालों में राजा ने एक नगर की स्थापना करवाई और लोगों के लिए सुंदर सुंदर घर भी बनवा दिए। 3 साल बीत चुके थे। राजा ने सैनिकों को फिर आदेश दिया। राजा बोले, जो घर मैंने बनवाए थे उन घरों में यहाँ की गरीब जनता को ले जाकर उनके रहने का इंतजाम करो और खेतीबाड़ी की भी व्यवस्था करो, जिससे उन्हें रोजगार मिले। चौथे साल उन्होंने वहां पर लोगों को बसा दिया और रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। 5 साल पूरे होने के बाद जब राजा को जंगल में ले जाया गया तो जंगल वहां ही नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत नगर बसा हुआ था। राजा उस दूसरे नगर का भी राजा बन गया और वहां पर खुशी खुशी रहने लगा। जब लोगों ने देखा कि राजा कितना बुद्धिमान है और उसके रहते प्रजा की भलाई हो रही है, तो उन्होंने अगले 5 साल के लिए भी उन्हें अपना राजा बनाए रखा।
इन बुद्धिमान राजा की तरह ही यदि हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने जीवन के 5 सालों को किसी स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं तो हमारा भविष्य खुद ही बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मनुष्य होने की यही निशानी है कि वह अपनी मुसीबतों से, परेशानियों से, आस वालों से सीख सकता है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखना हर जगह उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना अनिवार्य है। दोस्तों, अभी तक की कहानी के हिसाब से इस बुद्धिमान राजा की पर्सनैलिटी आज के दौर के किस नेता से मेल खाती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैं इस बुद्धिमान राजा की तुलना सिर्फ एक नेता से कर सकता हूँ। वो है हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 5 सालों में गरीबों के लिए कुछ काम तो ऐसे कर ही दिए हैं जिससे कि देश की गरीब जनता उन्हें शायद तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दे। क्योंकि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए गांव-गांव में शौचालय का निर्माण किया है, उज्ज्वला योजना चल रही है, गरीबों के लिए काफ़ी मकान बनवाए हैं और काफ़ी गरीब लोगों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर अभी कर लीजिए। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि देश पर वही नेता या इंसान राज कर सकता है जो देश हित और पब्लिक हित के लिए काम करेगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जी जैसा हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप सभी को पसंद आई है। तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर, कमेंट करके मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दो। आपकी अति कृपा होगी मुझ पर। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।